अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम चवेरिया का मालूम उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीना तो मुनव्वरा में, और इस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं। और आज जो है वो शब जुमा भी है, तो प्लान हम ये करके जा रहे हैं कि तहज्जुद, फजर और जुमा तीनों चीज़ें कंप्लीट करके इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो अभी जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर है मेरे सामने। और मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात बोल चुकी हूँ कि जो लोग पहले के आए हुए हैं यहाँ पे बंगाली मार्केट, बंगाली पाड़ा और कंबल मार्केट ये सब होते थे। अब आगे जाके वो एक लग्जरी सी फूड स्ट्रीट तो बन गई, अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है जो पहले होती थी, कि वो बंगाली रेस्टोरेंट्स और बंगाली मार्केट और साथ में वो कंबल मार्केट, यहाँ पे वो मक्का की गाड़ियाँ, मक्का मक्का रियाद रियाद आवाज़ें, बहुत अच्छा लग रहा होता था। अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ बताइएगा। खैर, तो कोशिश करेंगे कि आज अजान लगा कर देखते हैं कि अगर कॉपीराइट नहीं आता है तो आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। और अभी आपको मेरे सामने बस है, उसके बाद खूबसूरत सा मंजर भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर वो फ्रेम भी है, अनल ऑफ मदीना। अभी शायद इतना रश नहीं होगा तो मैं आपको ज़रूर वो फ्रेम भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से हर तरीके का आपको यहाँ खाना मिलेगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि यहाँ पे पाकिस्तानी खाना नहीं था, लेकिन अब वो वहाँ पे एक अतबक रेस्टोरेंट है, एक और है यहाँ पर बिरयानी हाउस या बिरयानी सेंटर करके, तो आपको पाकिस्तानी फूड भी मिल जाता है। वो जो आगे रेस्टोरेंट्स हैं वो जो पूरी फूड स्ट्रीट है वहाँ पर तो ज़्यादातर मतलब पाकिस्तानी फूड नहीं है। एक जगह शायद इंडियन फूड है आई थिंक, लेकिन पाकिस्तानी फूड नहीं है। तो खैर, यहाँ पर अच्छा है कि अब हो गया है, और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी इतना प्यारा खूबसूरत है, और साथ में इतना प्यारा मंजर है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठते हैं और कुछ खाते हैं। और यहाँ पे जैसे आगे जो फूड स्ट्रीट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है अगर आप के पास बहुत कम बजट है, लेकिन ये अतबाक रेस्टोरेंट हो गया यहाँ पर, तो ये नॉर्मल मिल जाता है आपको जैसे हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरीके। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का सिटिंग एरिया यहाँ पे भी है, और उस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। और ये सारे फूड ही तकरीबन यहाँ मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आजकल मशहूर है वो है रोज़ आइसक्रीम। और इस वक्त वो बंद है, वरना अगर आप मेरी दोपहर वाली वीडियोस में देखें तो वो लाइन लगी होती है, ऐसा लगता है मुफ्त में कुछ बट रहा है माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत देता है, फिर वो कोई ब्रांड हो या कुछ भी हो। या शायद वो खुली है क्योंकि नीचे रोजेस हैं। अच्छा, ये जो मंजर है माशाल्लाह, दोपहर में ये अलग लगता है, रात में अलग लगता है। और इस वक्त वैसे तो रात के 3:05 हो रहे हैं, लेकिन ये जो शेड्स हैं, छतरियाँ हैं, इसको खोल दिया गया है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और मज़े की भी लग रही है। जितने ज़ाहिर हैं जब वो गर्मी वाले मौसम में आते हैं तो वो यही मतलब होता है कि प्रॉब्लम होती है, हब्स होता है, गर्मी होती है, तो होटल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ की गर्मी ऐसी होती है कि रात में भी आपको बहुत मसला होता है, यानी कि फ़र्श इतना गर्म होता है। जिनकी तबीयत ख़राब होती है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई लो, अलग सबके मसले होते हैं, तो काफ़ी इशू होता है। लेकिन वैसे ही शदीद ठंड का भी हिसाब है कि वॉशरूम जाना मुश्किल लगता है। आप जब होटल में होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक कंफर्ट होता है आपका कि आप बेड पे हैं, तो वहाँ से निकलना वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये हकीकत है कि दोनों मौसम की एक डिफरेंट वाइब्स होती है, मतलब कि हर मौसम हर दिन की एक अलग ही बात है। उस तरीके से ये भी एक अलग बात है कि ठंड भी अच्छी लग रही होती है और गर्मी भी अच्छी लगती है जब इतना खूबसूरत मंजर आपको दिख रहा होता है माशाल्लाह। तो अभी हमारा जो प्लान है इंशाल्लाह, पहले ये है कि हम जाएंगे गुंबद खजरा के सामने, सलाम पेश करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे मस्जिद के अंदर, क्योंकि फजर तकरीबन 5:45 बजे है, तो अभी तो बहुत टाइम है, तकरीबन 3 घंटे 2.5 घंटे। तो पहले हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद जाएंगे मस्जिद के अंदर, और फिर वेट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा और किस्मत में हुआ तो जुमे का।
ये जो रात का वक्त होता है यानी कि तहज्जुद का से पहले का जो वक्त होता है ये बड़ा अच्छा होता है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये पूछती हैं कि भाई हमारे साथ बच्चे हैं और हम कौन से वक्त में आकर अच्छे से बात कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आपके बेबी की स्लीपिंग रूटीन पर। अगर वो मॉर्निंग में सोना पसंद करते हैं तो आप फजर के बाद आ जाएं, यानी कि 7-8 बजे के टाइम, और ज़ोहर से पहले पहले, क्योंकि खाली भी होता है। क्योंकि नमाज़ों के टाइम चहल पहल ज़्यादा होती है, अगर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस टाइम बहुत अच्छा होता है। इस टाइम से मुराद है कि रात का एक टाइम जो कि तहज्जुद से पहले का होता है और एक फजर के बाद का, तो ये दोनों टाइम काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आप सुकून से बैठकर कुछ पढ़ना चाहती हैं। कितनी भी देर पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जब भी पढ़ें बस अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। तो अब आप मस्जिद में ही हैं, एक तसल्ली तो होती है कि आप मस्जिद के अंदर हैं, लेकिन आप गुंबद खज़रा ना देखें ना तो फिर वो एक क्या कहना चाहिए कि वो खूबसूरत एहसास जो है गुंबद खज़रा देखने का वो ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बस गुंबद खज़रा देखते हैं। ये अभी मिस्टर चलाया है आई थिंक फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि वैसे तो ऐसा मौसम है, लेकिन फ्रेग्रेंस के लिए आई थिंक सब एक एक बार मिस्ट हुआ है। अच्छा यहाँ इस तरफ आगे दिखाती हूँ मैं, कहीं गैलन होंगे। ये मस्जिद के बाहर जो इस तरीके के गैलन्स पड़े होते हैं, ये मैंने पहले भी एक रील लगाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस गैलन पर सुखिया जमजम लिखा होता है बस वही जमजम होता है, ना तो ये बाहर के ये जो है ये भी पानी है और ये भी पानी तो गैलन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि ये भी जमजम है। तो आप एक मस्जिद के अंदर जब जाएंगे तो गैलन के ऊपर लिखा होता है सुखिया जमजम। इन गैलन्स के ऊपर या तो उसको ऐसे स्क्रैचेस करके मिटाया हुआ होता है या लिखा हुआ ही नहीं होता। अब ज़्यादातर नए गैलन्स बन गए, और इन केस अगर आप किसी के ऊपर सुखिया जमजम लिखा देखते हैं तो फिर मान लें कि हाँ वो जमजम है। जिस पर सुखिया जमजम नहीं लिखा वो जमजम नहीं होगा। मस्जिद के अंदर ही सिर्फ आपको जमजम मिलेगा, या 310 पर जो प्रॉपर टाइमिंग के साथ जमजम मिलता है वो। पहुंच तो गए 369 के पास, लेकिन चूँकि आज सऊदी में शब मेराज है तो ये तमाम बैठने के रास्ते बंद किए हुए हैं। आप सब में से जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब अपनी जानिब से, अपने प्यारों की जानिब से सलाम पेश कर सकते हैं इतना खूबसूरत सा मंजर देखकर। और मेरी दिल से दुआ है इस खूबसूरत जगह पर, इस पाक सरज़मीन पर, कि अल्लाह पाक आप सबको जल्द खैर के साथ, अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ, हर तरह की खैर, सुकून, खुशियों और अच्छी सेहत के साथ यहाँ पर बार बार खैर के साथ आना नसीब करे, और अल्लाह पाक सबको बार बार आना नसीब करे। बस इस कदर की यहाँ पे इस वक्त ठंड हो रही है, मेरे हाथ पता नहीं चल रहे होंगे लेकिन ऐसा लग रहा है, इस कदर की ठंड हो रही है, ऐसे लग रहा है हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। हत्ता कि सर्दी का इतना कोई इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन नाक, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाक ऐसी हो गई है कि ऐसी बर्फ़ वाली नाक हो गई है, और एक हाथ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े रह पाएंगे, तो मस्जिद के अंदर ही जाना ज़्यादा बेटर है। वैसे तो इस वक्त 3:45 हो रहे हैं, तो तकरीबन 2 घंटे है फजर में, लेकिन अगर अच्छी सी जगह मिल जाती है तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। तो बस ये है कि वॉशरूम ना जाने की ज़रूरत पड़े, वरना फिर दोबारा बाहर निकलना पड़ेगा और काफ़ी इशू हो जाएगा। तो बस अभी देखते हैं, क्योंकि अभी हम जहाँ हैं इधर तो लेडीज़ सेक्शन नहीं है, थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर चलते हैं थोड़ी देर में और फिर आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है ये माशाल्लाह। और ये 301 नंबर की बेंच थी, बेंच के पास बैठ गए माशाल्लाह। अब ठंड के बाद जो है वो हम जा रहे हैं इस तरफ से, जो लेडीज़ गेट होगा यहाँ पे, जो बाहर का 318 और 320 नंबर गेट है उसके बिल्कुल सामने जो लेडीज़ सेक्शन है, यहाँ से आप जा सकते हैं। वो आगे की तरफ जो बैरियर्स हैं, अभी थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मर्द हजरात का है, यानी कि 7-8 नंबर गेट आगे जो है वो 12, 13, 14 ख़वातीन का है।
मोस्टली यहाँ से भी रास्ता खुला होता है, आज यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, तो आगे से घूम के ही जाना पड़ेगा। बस यहाँ अगर एक रास्ता बंद, छोटा सा रास्ता बंद हो और 1 किलोमीटर आप चल लें, ऐसा तो होता ही है बस फिर। तो यहाँ से बंद है, वैसे सोचा था कि यहाँ से खुला होगा तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम आगे से जाना पड़ेगा। जो लोग पूछते हैं कि रश इस वक्त कैसा है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी फजर होने में तकरीबन 2 घंटे हैं और रश ये है कि मस्जिद के दर ये अंदर फुल हो चुकी है मस्जिद। इवन अभी टाइम 4:30 भी नहीं हुआ है और बाहर भी तकरीबन फुल हो चुका है। आगे वाला पूरा हिस्सा फुल है, हम वहाँ देख कर आए। जगह सिर्फ बिना कारपेट की थी और हमारे पास एक ही जाए नमाज है, वो भी थोड़ी पतली वाली है, तो इस वजह वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते थे क्योंकि इतना ठंडा फर्श हो रहा है कि आपकी सोच है, बहुत ही ठंडा फर्श हो रहा है। इस वजह से हम इस एरिया में आ गए। यहाँ ऊपर शेड्स तो हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे ही लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि अभी बस इसी तरफ आ रही हैं क्योंकि यही हिस्सा खाली है, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे भी जो है वो मौसम ठीक हो जाएगा। अभी इतना कुछ माशाल्लाह पहन लिया, लेकिन सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा है। और 47 पे इस वक्त तहज्जुद की अजान हुई है माशाल्लाह, और इतना रश हो गया, इतना रश हो गया माशाल्लाह। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझ जैसे को इतनी ठंड लग रही है, माशाल्लाह इतनी एजड ख़वातीन बैठी हैं जो कि अपना गर्म और नरम बिस्तर छोड़कर यहाँ पर आई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी को कबूल करे और जो जितना भी कुछ कर पा रहा है अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत के हिसाब से सवाब दे। बहुत बड़ी बात है इस सर्दी में, इस मौसम में निकल कर आना, वज़ू करना, और ऐसी ऐसी ख़वातीन, कुछ ऐसे लग रहा होता है शक्ल से कि कितनी बीमार होंगी, कितनी परेशान होंगी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मर्द हजरात में भी ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। ये इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, अभी एक सिस्टर जो है वो ये गावा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अब ऑब्वियसली उनके साथ पास इतने सारे लोग चले गए तो इतना भी हमें मिल गया, बहुत है इस कदर की सर्दी में। एक आंटी जो है वो खजूर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। माशाल्लाह यही होता है यहाँ पर कि जिसकी जो इस्तात है, जो जो कर सकता है वो करने की कोशिश करता है माशाल्लाह। इतनी देर से मैं बस एक ही बात बोल रही हूँ कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, लेकिन अभी टेम्परेचर चेक किया तो 10 हो रहा है और फील में 8 आ रहा है। तभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगी, और हम जैसे कराची वाले, हमसे तो नहीं होती इतनी सर्दी बर्दाश्त। कुछ ख़वातीन मैं ऐसी देख रही हूँ जो कि बहुत अच्छे से जैसे खद्दर के ड्रेस पहन कर आई हुई हैं, हो सकता है बेबी वो कहीं ठंडे मुल्क से आई हों। कुछ मेरी तरीके की ख़वातीन भी हैं जो ऐसे ठिठर रही हैं, और कुछ नॉर्मल बैठी हैं, उनके लिए बस सही मौसम है। तो जब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई टेम्परेचर कैसा है, क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि आप की बॉडी किस हिसाब की है, और दूसरी बात ये कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कराची वालों के लिए तो इस वक्त बहुत शदीद सर्दी है भाई।
फजर भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फजर के बाद हम आ गए हैं यहाँ, यानी कि सलाम पेश करने के लिए। हमने सोचा कि जुम्मे का दिन भी है और हम चूँकि यहाँ पर थे तो सलाम पेश कर लेते हैं, रोज़ा रसूल पर चले जाते हैं। और सारा स्टेप जो है वो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, मैं एक अलग से वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप जा सकते हैं। तो अभी तो हम बैठे हैं, गेट से तो अंदर आ गए, लेकिन यहाँ पर लाइंस में बिठाया हुआ है तो आगे चलेंगे। और अभी तकरीबन 7:45 हो चुके हैं और हम 6:45 बजे दरवाजे पर गए थे, यानी कि जिस दरवाजे से आप सलाम पेश करने आ सकते हैं, हम उस दरवाजे पर 7:45 बजे गए थे और 7:45 बजे अभी हम अंदर आकर बैठे हैं। हम चले गए थे जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के लिए। और अब सुबह के तकरीबन 8:45 बज रहे हैं। इतनी शदीद भूख लग रही है, हाथों के अंदर बैठा चाहे, लेकिन बैठने की हिम्मत भी जब ही आएगी जब कुछ खा पाएंगे। पहले तो वॉशरूम जाएंगे और उसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह कुछ खाने के लिए, देखते हैं कि क्या मिलता है। आज रश ज़्यादा, एक तो जुमा है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रश है। माशाल्लाह से जेंट्स के परमिट का टाइम होगा, बहुत सारी लाइंस लगी हुई हैं जेंट्स की माशाल्लाह, जिनका परमिट है और जो जन्नत के टुकड़े पर जा रहे हैं। रात को शब मेराज की वजह से ये वाला रास्ता भी बंद किया था, ये अभी तो खोल दिया है लेकिन आगे के अभी भी बंद ही है। और ये हम 369 के नंबर से जा रहे हैं। सुबह के 9 बज गए हैं और अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि शब मेराज की वजह से जो रास्ते बंद किए हुए थे अब थोड़े थोड़े खोलना शुरू कर रहे हैं। और अब ये कि जुम्मे की वजह से बंद हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, गज़रा के सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे की वीडियो में आप सबको कहा था कि मस्जिद अल हराम के सामने के पास बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यौम ईद है, मतलब यहाँ पर। तो आज गुम्बद खज़रा के सामने लिटरली ऐसा लग रहा था कि ईद का जो दिन, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने यहाँ देखे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई आज ईद का ही दिन है। और लोग उसी तरीके से माशाल्लाह तैयार भी हुए हैं, यौम ईद की खुशी भी है और आज रश भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम निकले हैं मस्जिद गमामा वाली साइड और मेरा दरअसल दिल है देसी सा नाश्ता करने का, कोई चाय पराठा टाइप चीज़ें, तो बस वो ढूंढने के चक्कर में कुबा स्ट्रीट जहाँ पे स्टार्ट होती है, जहाँ वो आयतल कुर्सी बिल्डिंग है, वहीं पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं और कोई नाश्ता कर लेते हैं। मस्जिद गमामा की वो साइड जहाँ पर सिटिंग एरिया बना है और इधर से सामने मस्जिद नबी नज़र आती है और इतना खूबसूरत लगता है ये। जब चलना शुरू किया था तो ऐसे लग रहा था बस यही तो रहा सामने ब्रिज, और रात से आए हुए हैं तो अब तो भूख भी अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो फिर ऐसा है कि कुछ अच्छा भी खाएं। तो कुछ अच्छा खाएं तो उसकी तलाश में कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल गए। जा तो हम कहीं और रहे थे नाश्ता ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं चलते चलते लग रहा था रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो बीच में यहाँ पर एक जगह कह रहे थे कि इनका नाश्ता बहुत अच्छा है, तो हलवा पूरी भी है, यहाँ टेस्ट करते हैं कि कैसा नाश्ता है। भूख बहुत शदीद है। 10 रियाल में 3 पूरी है और थोड़ा हलवा साथ होगा और थोड़े चने होंगे, तो चेक करते हैं कैसा है। यहाँ आलू का पराठा भी मिल रहा है और लोगों ने माशाल्लाह मंगवाया, बहुत मज़े का लग रहा है। लेकिन हमने हलवा पूरी ऑर्डर किया तो मुझे लगता है कि हमारा ही ऑर्डर आ रहा है, देखते हैं। 3 पूरी है, चना बस यही दिया है और ये हलवा। है ना। अब टाइम हो रहा है जी तकरीबन 11:15 और गमामा मस्जिद वाली साइड से अब चलते हैं मस्जिद में। मतलब मस्जिद के अंदर तो अब नामुमकिन सी बात है कि जगह मिले, बाहर शेड्स के नीचे में मिल जाए तो भी गनीमत है। मौसम बहुत अच्छा है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। भूख की वजह से हम बहुत देर हुए, फिर वॉशरूम वगैरह गए, वज़ू वगैरह किया, तो उसके बाद अब हम जाते हैं। तो रश ऐसा लग रहा है शदीद बढ़ गया और हत्ता कि इतनी शदीद धूप है फिर भी पता नहीं इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तो लेकिन अच्छी लग रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको रश भी दिखाती हूँ और आज जुम्मे की जो रौनक है यहाँ की, बल्कि रश नहीं रौनक ही कहते हैं। वो मेरी एक बहन है, वो अक्सर कमेंट करती है आप रश मत कहा करें, रौनक कहा करें। तो बिल्कुल जी ये रौनक ही है। ये देखें अभी ये हाल है,
हमारे टाइम देखें और माशाल्लाह से हाल ये है, सुभान अल्लाह। जैसे अभी ये वाला सेक्शन खाली है और आई थिंक ये लेडीज सेक्शन ही होता है, तो अभी काफ़ी सारी ख़वातीन कहेंगी कि हमें यहाँ बैठने दें, जैसे ये सेक्शन खाली है। लेकिन ये उनकी मैनेजमेंट होती है कि वो चाहते हैं कि पहले मस्जिद फुल हो, फिर मस्जिद के बाद जो बाहर का एरिया है, फिर वो आखिर में बैठने देते हैं। अगर वो ऐसे ही सबको आखिर में बैठने देंगे तो फिर जैसे अभी हम हैं, थके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम भी कहेंगे हमें आखिर में बैठने दें। तो अब देखिए ये वाला सेक्शन ख़वातीन को बैठने दिया जा रहा है। हम भी ये एक टर्किश आंटी ने दिया है और इसके अंदर टॉफ़ीज़ और खजूर वगैरह है और इस जगह पे हम बैठ गए। वैसे हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा आगे की तरफ चले जाएं, जिस तरफ से हमें वापस निकलना है, लेकिन रास्ते बंद है। तो यहाँ पे अच्छी जगह मिल रही थी, हमने कहा फ़ौरन से बैठते हैं ताकि ऐसा ना हो कि इस जगह से भी जाएं और उस जगह से भी जाएं। और मौसम अच्छा है तो अभी अच्छा लग रहा है, इन शेड्स के नीचे बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि जुमा की इंशाल्लाह अभी अज़ान में तो काफ़ी टाइम है, खुतबा होगा, फिर इंशाल्लाह आपको सुनाते ये नमाज तो हो गई है माशाल्लाह। एक सिस्टर ने ये दिया है, खा के पता चल रहा है कि ये मामूल है, शायद मे भी हो सकता है उन्होंने घर में बनाया हो जिस तरह ये लग रहा है। अच्छा है, मामूल मतलब जिन लोगों को नहीं पता, ऊपर बिस्किट जैसा होता है और अंदर जो है ये डेट पेस्ट होती है, खजूर का पेस्ट। तो ये कुछ उसी तरीके का लग रहा है, लेकिन मज़े का लग रहा है। नमाज के बाद हम आ गए हैं जी बिन दाऊद। और मैं आपको एक बात सच बताऊं, जो बकाले पर चीज़ें होती हैं जैसे कि लबन, मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, वो बकाले पर ज़्यादा महंगी होती हैं बनिस्बत बिन दाऊद के। बिन दाऊद में सस्ती मिल जाती हैं आपको, मतलब सस्ती से मुराद ये नहीं है कि 5 रियाल वाली चीज़ 1 रियाल की मिलेगी। सस्ती से मुराद है कि 2.5-3 रियाल वाली चीज़ 3 रियाल वाली चीज़ 2.5 रियाल की या 2 रियाल की मिल जाएगी, इस तरीके से। देखिए आजकल जो एक ट्रेंडिंग सा बैग चल रहा है, इसका ये इस तरीके से 10 रियाल का मिल रहा है, छोटा सा, मतलब एज अ वॉलेट, एज अ पॉकेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये वॉलेट मिल रहा है 27 रियाल का और बहुत प्यारा लग रहा है बिन दाऊद में। काफ़ी ज़्यादा वॉलेट्स वगैरह हैं इधर। नीचे एक कैफेटेरिया टाइप भी बना दिया है, सिटिंग एरिया, कि आप कॉफ़ी वगैरह लेकर यहाँ पर बैठ कर पी भी सकते हैं। क्रॉकरी तो अब मुझे भी अपनी मम्मा के इतना इतनी पसंद आने लगी है, ऐसी क्रॉकरी बस बहुत अच्छी लगती है। हम एक्चुअली लेने आए थे ये कॉफ़ी के कप्स, कॉफ़ी या टी। हम सोच रहे थे हरम लेकर आते हैं, लेकिन हमारे पास इस साइज़ के नहीं थे, या तो बहुत बड़े साइज़ के थे या बहुत छोटे साइज़ के थे। तो क्या हाजी उनकी खदमत शुरू, शुक्रान, माशाल्लाह से पानी मिलना शुरू हो जाए। रात को तकरीबन 2:30 बजे मैंने आपको इस रोड पर बोला था कि हम मस्जिद नबवी जा रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो तहज्जुद, फजर और जुम्मा सबके बाद ही आएंगे। और इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, पूरे 12 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा था वैसा ही हुआ, जैसा प्लान किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तो बस अभी चल रहे हैं और चूँकि जुम्मे के बाद का जो रश है वो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। रात के वक्त तो हम आए थे तो बहुत ही सब कुछ इतना सुकून वाला था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रश है।